हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज की कहानी का मॉरल आप समझ के मुझे कमेंट द्वारा बताइएगा। किसी स्थान पे एक बहुत घना जंगल था। इतना घना कि बहुत ही कम सूरज की रोशनी नीचे धरती पर आती थी। हर टाइम वहाँ अंधेरा छाया रहता था। उस जंगल में हर प्रकार के जीव जंतु रहते थे और वहाँ जंगल राज था। कोई किसी की नहीं सुनता था। बस धौंस, रूल ऑफ धौंस था वहाँ पे। वो जंगल के जानवर जो थे अपने मनोरंजन के लिए कई बार मैदान में जमा होते थे और किस्म किस्म के करतब करते थे। उस टाइम ये ध्यान रखा जाता था कि शेर, चीते, लक्कड़बग्गे, तेंदुए इत्यादि जो कि शिकार की फिराक में रहते थे वो आसपास नज़र ना आए। इसके लिए वहाँ जो जानवर में बंदर वगैरह थे उनकी ड्यूटी लगी होती थी। तो उस समय उनको ये इजाज़त होती थी कि वो पेड़ों से किस्म किस्म के फल तोड़ के जमा करें और अपनी पोस्ट पर ड्यूटी दें। एक बार बातों बातों में तू मैं, तू बड़ा कि मैं, तू कौन मैं खाम खा, इस तरीके के वाद विवाद चल रहे थे। तो सबने देखा कि जैसे ही शेर की गुर्राहट सुनाई दी वहाँ पे सन्नाटा छा गया। सब जीव जंतु को सांप सूंघ गया और जो सांप थे वो अपना फन समेट के एक कोने में दुबक गए। तो एक बहुत बड़ी चील जो कि आकाश में बहुत दूर तक उड़ती थी, उसने एक छोटी चिड़िया का मजाक उड़ा के कहा कि जल्दी से किसी ऊंची डाली पे बैठ जा, कहीं तू आज शिकारी ना हो जाए। वो कहने लगी तुम इतनी भारी भरकम हो, उड़ान भरने में तुम्हें देरी होगी, कहीं तुम ही ना फंस जाओ। इसलिए पहले तुम जो मुझे सलाह दे रही हो उसको खुद फॉलो करो, मुझे सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। इतने में दोनों की बातें जो थी बहस में बदल गई और बात यहाँ तक आ गई कि वो पंजे उठा उठा कर एक दूसरे को डराने धमकाने लगी। पंख फैला के अपने आकार दिखाने लगी। छोटी चिड़िया अपनी फुर्ती दिखा रही थी। बड़ी चिड़िया जो थी यानी कि चील, उसको देख के एक गिद्ध ने कहा तुम दोनों WWF की तरह आपस में लड़ मरो
तो मैं भी भोजन का स्वाद ले पाऊंगी। इस पर बड़ी चील और छोटी चिड़िया दोनों ही भड़क गईं। उन्होंने गिद्ध को धमकाया कि तुम मुर्दाखोर, तुम दूर रहो, तुम्हें देख के नफरत होती है, अपने गर्दन को जरा बालों से ढका करो, ऐसे लूंड फूंड अच्छी नहीं लगती। तभी तीनों में झगड़ा हो गया। एक बंदर ने पेड़ की ऊंची आवाज से कहा, डरो मत, मेले में मौज मस्ती लूटने लगो, आसपास कोई शेर वगैरह नहीं है, आते मैं सायरन बजाऊंगा, तब सावधान हो जाना। इस पर गिद्ध, चील और वो छोटी चिड़िया मैदान में खूब उछल कूद मचाने लगी, एक दूसरे को ललकारने लगी और करने लगी। इतने में ही एक खरगोश ने आगे बढ़ के कहा, मित्रों, हर महीने हर साल हम इस मेले में इकट्ठा होते हैं। एक यही दिन है जो हम एक दूसरे से लड़ते झगड़ते नहीं हैं, इकट्ठे होकर मेले का आनंद लेते हैं। और तो और इस मौके पर शेर चीते भी हमसे थोड़ा दूरी बनाए रखते हैं। इस दिन का बहुत महत्व होता है, तुम विघन मत डालो, आपस में लड़ो नहीं। इस पर गिद्ध ने कहा, अरे इनको सलाह देने की जरूरत नहीं है, इनका दिमाग सात तो आसमान के पार उठता है, इनसे कुछ कहो मत, ये कुछ सुनेगी नहीं, उल्टा तुमसे लड़ेंगी। मैंने इनको अच्छी सलाह दी थी तो ये चिड़िया मेरे से भड़क कर बोली थी। लेकिन खरगोश ने कहा, भाई बात सुनो, किस बात पे तुम झगड़ा कर रही हो, मुझे बताओ तो सही। तब उन्होंने बताया तो खरगोश बोला, तुम में से जो शक्तिशाली है वो हाथ ऊंचा करे। इस पर चील ने अपना एक पंख उठाया तो चिड़िया ने भी अपने दोनों पंख ऊपर उठा दिए। गिद्ध बोली, देखो चिड़िया को, डबल ताकतवर बन रही है। पिद्दी, मेरी चोंच में एक बार तुम आ गई तो साबुत ही निगल लूंगी। खरगोश ने कहा, भैया गिद्ध, तुम बीच बचाव करने की जगह भड़का रहे हो, मुझे तो तुम ही इस फसाद की जड़ लगते हो। इस पर गिद्ध दो तीन कदम पीछे हट के बैठ गया। लेकिन चील और चिड़िया की लड़ाई तू मैं जारी रही। वो चीख चीख के एक दूसरे को खरी खोटी सुना रही थी। इस पर खरगोश ने कहा, ठीक है चलो, मैं घड़ी में टाइम देखता रहूँगा और जब मैं कहूँ रेडी स्टेडी गो तो तुम दोनों उड़ने लगना। उड़ते टाइम कोई फार्मूला लागू नहीं होगा, कैसे भी उड़ो, लेकिन जो पहले उतर आया वो
शक्ति विहीन माना जाएगा और उसको दूसरे से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। चील ने हंसकर कहा, ले ये तो बहुत बढ़िया बात हुई, तुम तो अभी से मुझे ही विजेता घोषित कर दो। और चिड़िया बोली, रहने दे, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता है, तुमसे पहले तो मैं ज़मीन पे उतरूंगी नहीं। इस पर दोनों ने एक दूसरे से टकरा कर धक्का देने की कोशिश की तो खरगोश ने बीच बचाव किया। कहता है, इधर आ जाओ, ये मैंने लाइन खींच दी है, इस पे खड़े हो जाओ। चील और चिड़िया दोनों रेडी हो गए। उनके कान खरगोश की आवाज़ पर लगे थे और आंखें और ध्यान आकाश की तरफ थे। वो चारों तरफ ऊंचा देख रहे थे कि कहीं कोई पेड़ की डाली वाला अड़चन तो नहीं बनेगी। खरगोश ने चिल्ला के कहा, ऑन योर मार्क्स। चील और चिड़िया ने अपने पंख संभाले और रेडी की मुद्रा में खड़ी हो गई। खरगोश ने कहा, रेडी स्टेडी गो। दोनों ने उड़ान भरी। चील चिड़िया का मजाक उड़ाती हुई कहने लगी, आजा आजा मेरे पीछे आजा, मेरे पीछे आजा। चिड़िया ने अपनी उड़ान तेज की और आके कहती है, बहन जी एक रिक्वेस्ट है, मुझे थोड़ी देर अपनी पीठ पे बिठा लो, ऊपर तुम मुझे जहाँ कहोगी मैं उतर के उड़ने लगूंगी। चील ने कहा, ओके आ जाओ। अब चील अभी से अपने आप को विजेता और चिड़िया को हारा हुआ मानने लगी। चिड़िया अपना बैलेंस संभालती हुई बहुत ऊंचाई तक पहुंच गई। तब चील ने कहा, अरे अब उतरो भी, मैं भी कितनी मूर्ख हूँ कि तुम्हें इतनी ऊंचाई तक ले आई। बताओ। खैर तुम ज़्यादा देर टिक ना पाओगी। अब चिड़िया ने उड़ना शुरू किया और मौका देखती चील के पीछे पूंछ की तरफ से उड़ती हुई आई और धीमे गति से उसकी पीठ पर लैंड हो गई। चील ने इतने ऊंचाई तक उसको पहले पहुंचा दिया था। अब चिड़िया फिर उसकी पीठ पे बैठ गई। चील धरती के चक्कर लगाती रही, गोल गोल घूमती रही, उसको कहीं चिड़िया नजर नहीं आई। चील ने सोचा अब तक वो जंगल के मैदान में उतर गई होगी, तो क्या मुझे भी चलना चाहिए। फिर उसकी बुद्धि ने कहा, नहीं, जल्दी से उसके पीछे उतरना भी ठीक नहीं है। जैसे ही सूरज अस्त होने लगेगा और पूरा दिन बीत जाएगा तब मैं उतरूंगी, तब मैं ज़्यादा शक्तिशाली गिनी जाऊंगी, क्योंकि मैंने सारा दिन आकाश में उड़ते हुए बिताया। उड़ती रही उड़ते रही उड़ती रही उड़ती रही उड़ती रही। अचानक चिड़िया को लगा कि
अब चील धीरे धीरे राउंड लेते हुए नीचे की तरफ उतर रही है। चिड़िया जो थी अभी भी एंड फ्रेश मूड में थी, उसे जरा भी थकान नहीं हुई थी। वो तो मौज मस्ती में सारा दिन चील की पीठ पर लेटी रही। जब चील उड़ते उड़ते नीचे से जाने लगी तो चिड़िया ने उड़ना शुरू कर दिया। अब वो फ्रेश थी, वो चिड़िया आकाश में चक्कर लगाती रही। जैसी चील धरती पे आई, लोगों ने कहा, अरे तुम तो हार गई। कहते क्या, मैं कैसे हारी, चिड़िया कहाँ है। कहते चिड़िया तो आई नहीं। कहते चिड़िया नहीं आई। अब वो मन में सोचने लगी कि चिड़िया तो मुझे कहीं आकाश में मिली नहीं। मैं उड़ते टाइम टकराना तो था, एक दूसरे को देख तो सकते थे। अब अंधेरा जैसे ही गहरा होता गया, लोगों को ने कहा, ओ देखो चिड़िया को आकाश में। चिड़िया अभी भी उड़ रही थी और चक्कर काटते काटते धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। जब चिड़िया ने आके धरती पे कदम रखे तो चील की आंखें फटी की फटी रह गई कि चील की जगह ये चिड़िया ने कैसे इतनी ऊंचाई में उड़ान भरी। सारा दिन उड़ती रही, मेरे से ज़्यादा उड़ी। अब उसको सब ने एक स्वर में चिड़िया को जीता हुआ घोषित कर दिया और उसके गले में गोल्ड मेडल डालने के लिए जब खरगोश आगे बढ़ा तो चील ने भड़क के कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, इस चिड़िया ने कोई ना कोई गड़बड़ की होगी। सब पक्षियों ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि चिड़िया तुम्हारे सामने ही तुम्हारे बाद धरती पे उतरी है। तो शर्त ये थी कि जो ज़्यादा देर बाद धरती पे उतरेगा वही जीता माना जाएगा। तो आप बताइए कि शारीरिक शक्ति या बौद्धिक शक्ति किसने चिड़िया को जिताया। आशा करता हूँ आप इस कहानी का मॉरल समझेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स।